पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी कुछ बोलते नहीं है लेकिन विवाद चालू हो जाता है। अखिलेश कश्यप जी और इधर से विशाल सिंह जी, मतलब कैसे सोच रहे हैं आप? मतलब विधायका, संसदवा, एमएलसीआ, ये सब सही लग रहा है सर? क्या कहिएगा? इसका जड़ जो है ना, जड़ कोई और है, जड़ मेन आदमी है जी। तो अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है ना कि कोई आदमी को आप टीका टिप्पणी करेंगे तो उधर से भी तो होगा ही, तो क्यों नहीं इधर से ही शुरुआत नहीं हो? तो जब इधर से शुरुआत नहीं होगा तो उधर से भी शुरुआत नहीं होगा। अभी हमारी उपस्थिति आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और हमारे साथ जो शख्स हैं कोई परिचय के मुताज नहीं है, बेबाकी अंदाज से अपनी बातों को हमेशा से रखते आते हैं, संतोष सर हैं। पहले स्वागत करेंगे, तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद, सही है सर। क्या चल रहा है अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? क्या तैयारी चल रहा है? कैसे ऑडियंस को झुमाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं अभी? अब तो सारा कुछ रिलीज कर ही दिए हैं कामर का, और 2-4 गो और जो बचल है उसको भी कर रहे हैं। आपके बगल में एक गायिका हैं, क्या तैयारी चल रहा है? क्या इनके बारे में बताइएगा, क्या इनका गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा है? ये मॉडलिंग करती हैं जी। और सिंगिंग भी करती हैं, तो जब जब इनका गाना होता है तो हम लोग शूट वगैरह करके रिकॉर्ड करके रिलीज कर देते हैं। मतलब सबका बड़ा ही कंपनी में रिलीज करते हैं। बड़ा ही कंपनी में रिलीज करते हैं? हाँ, जिनका की अच्छा ग्रोथ हो। जी। ऐसे छोटा कंपनी में देने से क्या फायदा है? सर एक लाइन बता दीजिए नए कलाकारों के लिए, यदि आपके वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं तो क्या कहिएगा उनके लिए? हम तो यही कहेंगे कि स्टूडियो वाले करते क्या हैं कि अपने चैनल को उठाने के लिए ऑफर दे करके उनका कंटेंट को अपने रख लेते हैं, वो यहीं पर गाना का जो है ना वो गला घोटा जाता है जी। तो ऑफर के चक्कर में ना पड़े। आज जो इनका लागत सही है ऑडियो वीडियो शूट का, वो 3000 ऑडियो 3000 वीडियो और बढ़िया से बना कर करके बड़ी कंपनी में रिलीज कराएं, क्योंकि वो लोग का जो है ना बहुत सब्सक्राइबर भी बहुत रहता है और प्रमोशन भी करते हैं वो लोग। प्रमोशन भी करते हैं। हाँ। यानी कहने का मतलब है कि आप ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीका से बेहतरीन काम कराने के लिए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। स्वागत है आपका। मॉडलिंग भी करती हैं, गाना भी गा रही हैं, कैसी हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या चल रहा है अभी? सर के पास आई है, गाना रिकॉर्डिंग है या फिर वीडियो वगैरह है? अभी शूटिंग है और कभी कभी सर के पास आते हैं तो गाना भी गा लेते हैं और शूटिंग भी कर लेते हैं। शूटिंग भी कर लेते हैं। सर सवाल करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से। पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी कुछ बोलते नहीं है लेकिन विवाद चालू हो जाता है। अखिलेश कश्यप जी और इधर से विशाल सिंह जी, मतलब कैसे सोच रहे हैं आप? मतलब विधायका, संसदवा, एमएलसीआ, ये सब सही लग रहा है सर? क्या कहिएगा? तो क्या किया जाए, सोशल मीडिया जब से आया है ना तो एक दूसरे से छिया लेदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका जड़ जो है ना, जड़ कोई और है, जड़ मेन आदमी है जी। तो अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है ना कि कोई आदमी को आप टीका टिप्पणी करेंगे तो उधर से भी तो होगा ही, तो क्यों नहीं इधर से ही शुरुआत नहीं हो? तो जब इधर से शुरुआत नहीं होगा तो उधर से भी शुरुआत नहीं होगा। तो कोई भी आदमी इतना समझदार है ना भाई कि हम जिसको छेड़ेंगे नहीं, नहीं क्यों छेड़ेंगे? तो जब नहीं छेड़ेंगे तो क्यों छेड़ेगा? विवाद सर अंजना सिंह से चालू हुआ, फिर पावर स्टार पवन सिंह पे आ गया। नहीं पवन सिंह जी ने कुछ बोला, ना खेसारी लाल यादव जी ने कुछ बोला, फिर भी विवाद हो गया सर, और दोनों लोगों के नाम से ही हो रहा है। अच्छा, हमको देखते हैं विवाद में? नहीं। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री और मजबूती से खड़ा हो, और पहले से भी खड़ा है। इंडस्ट्री होता क्या है कि इंडस्ट्री में सब लोग कमा खा रहे हैं, जो बात है स्पष्ट। तो जहां से हम कमा खा रहे हैं, जो मेरा मातृभूमि है, उसको ना बचाना है। अब उसको नहीं बचे और पर्सनल हो जाए तो नुकसान कहाँ है, किसका है? इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री में ही हम लोग हैं, तो इस सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग को आगे बढ़ना है या सबको बढ़ाना है? ये समुद्र है। संगीत होता क्या है? संगीत है क्या? समुद्र है। समुद्र में आप कतनों आगे बढ़ जाइए, अथाह लोग और चाहत करते हैं, चाहे सुपरस्टार भी क्यों नहीं बन गए आप, तो और आगे लोग बढ़ते हैं। किस लिए? ऐसा नहीं है कि लास्ट हो, सुंदरता का कोई अंत है?
नहीं है। इसी के कारण देखिए, सुंदरता के अंत नहीं रहने के कारण ही सब लोग अपना एक दूसरा साथी खोज रहा है, जबकि उनका साथी ऑलरेडी मिला हुआ है, शादी हो गया है ना भाई, तो साथी मिला हुआ है। तो और कोई आदमी सुंदर हो गया या सुंदर है या क्या है नहीं है, या उससे भी और ज्यादा नीचा क्वालिटी का है, या ऑटो चला रहा है लड़का, तो क्या जरूरत है उससे संबंध जोड़ने का? इसको प्यार कहिएगा? तो ये भी बतबा तो उसी वही है कि सुंदरता का अंत नहीं है, यानी आपका मन भटक रहा है अपने किन्हीं के बेटे को रास्ते से हटा देना, इसलिए कि भाई हमको वो पसंद आ गया। कभी कभी कोई निम्न स्तर का लड़का ही पसंद आ जाता है, कभी कभी उच्च कोटि का लड़का ही पसंद आ जाता है। क्यों भाई? तो मन भटक रहा है, तो मन पर काबू करना पड़ेगा। मन पर काबू करना पड़ेगा। सर, सोशल इश्यूज पे आ जाते हैं। सभी पत्नियां क्यों अपने पति को ही रास्ते से हटाना चाहती हैं? बहुत गंभीर सवाल है सर, थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से बताइएगा। इसमें हम देखिए, हम तो स्टूडियो चलाते हैं, आज सब लोग आप जानते हैं, आप भी पुराने पत्रकार हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं, सच पूछिए ना तो ये सब घटना देखते हैं ना तो देखा नहीं जाता है, उसको चेंज कर देते हैं जैसे ही आता है ना। अगर कभी कभी हम देख रहे हैं नेट को या थी को, तो जैसे आता हम चेंज कर देते हैं। हाँ, देखा नहीं जाता है। लड़का ही बुड़बक है। अब कहिए कैसे? लड़का को चट्टा नहीं बनना चाहिए। आप माता पिता का चट्टा है नहीं, माता पिता का चट्टा है तब पत्नी का चट्टा बनिए। ये जब वो लक्ष्मी जान जाएगी ना लड़की कि वाकई में माता पिता का चट्टा है, तब मेरा चट्टा है, कदापि वो लड़की उस लड़का को नहीं मार सकता है। अब तो सर लोग शादी करने से भी डर रहे हैं, मतलब इस तरीका का हालात हो गया है। तो लड़की जान गई ना भाई, लड़की जान जाती है ना कि जब वो अपना माता पिता का नहीं हुआ, इसको एक बार हटाए, एक बार कह दिए कि तुम अपना माता पिता को छोड़ दो, छोड़ दिया, बहुत आसान तरीके से छोड़ दिया। अगर वो विरोध करे कि नहीं छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ देंगे? वो हमको वो कोई गोतिया है माता पिता जी, गोतिया रहे तो आप छोड़वा दीजिए, कोई बात नहीं है। वो भी भाई को मत छोड़वाइए, जब दोनों का बेटा बड़ा हो जाए तब छोड़वा दीजिएगा, तब तो अलग होना है एक दिन। तो भाई भाई में अलग बंटवारा होता है, बैठ जाओ, भाई भाई में बंटवारा होता है, माता पिता में बंटवारा नहीं होना चाहिए। लड़की करा रही है, आई तुरंत हो जाता है। लड़की जान जाती है जब माता पिता का नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा, नतीजा उसको दूसरे स्तर से लड़की ट्रीट करती है। उसका वो जो अंगरक्षक है माता पिता, सिपाही है, सिपाही इसलिए हम बोलेंगे माता पिता को कि वो वृद्धा भी हो जाएगा ना उनका माता पिता, उनका बेटा पर अगर आंच आ जाएगा, वो सुई वो कांटा कर जाएगा, तो जाड़े जार रोएगा, सबसे पहले रात भर जगेगा, अपने बेटा को अस्पताल में एकदम हटेगा नहीं वो, चाहे वो 2 महीना क्यों न अस्पताल में माता पिता को रहना पड़े। इसलिए हम सिपाही उनको बोलते हैं। और उस सिपाही से आप हट गए जी, आपको हटा दिया, तो लड़की तो यही समझ रही है कि तुम मेरा क्या होगा। अब कोई लड़का ऐसा नहीं करता है, अधिकतर लड़का तो ईमानदार होता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो क्या सर सजेशन दीजिएगा लड़कों के लिए विशेष करके कि वो अपने आप को संभाल ले, इन सब चीजों से उभर के आगे निकले? लड़का आप इतना ईमानदार है जी, तो माता पिता के लिए ईमानदार बन जाइए। अपना सिपाही अंगरक्षक को मत छोड़िए और पत्नी को समझाइए, वो समझ जाएगी। और जब समझेगी तो आपको समझ जाएगी कि नहीं, लड़का मेरा जो मिला है पति, ये बहुत अच्छा लड़का है। जो माता पिता को नहीं छोड़ेगा तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। सर, देश भर में तमाम घटनाओं को देखते हुए अब लड़कों की अंदर की इच्छा नहीं है कि अब शादी करें। ये कई लोगों खुल के सोशल मीडिया पे बोल भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो इसका क्या कारण है, मूल कारण क्या है और कैसे इससे मतलब निकल के आगे बढ़े लोग? एक चीज और हम इसमें देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना बार बार, शोरूम से गाड़ी आई और क्या बोलता है, टोटो की
हवा क्या? हवाई जिसको नहीं नहीं, हवा हवाई नहीं, हाँ। वो जो गाड़ियां नहीं वो निकला है इंडिका की, कौन तो टोयोटा का टोयोटा। जी टोयोटा गाड़ी आप निकाले शोरूम से, खूबसूरत गाड़ी टोयोटा होता है, वार कौन सी होता है हमको मालूम नहीं है, तो होता है। अब उस गाड़ी में क्यों निकालता है आदमी? उनका माता पिता क्यों चाहता है कि बेटा को गाड़ी ले लो? सुख के लिए, जी। कि घूमना टहलना एक साधन रहेगा तुम्हारा। अब वही टोयोटा आपको गड़ने लगे, और आप क्या कर रहे हैं कि शोरूम वाला को कह रहे हैं कि अरे भाई कौन गाड़ी आप दे दिए हमको, ये तो गड़ रहा है, आप इसको वापस ले लीजिए। अब वो कह रहा है कि वापस नहीं लेंगे, अब वापस करोगे ना तो और जितना पैसा तुम दिए हो और 5 गुना हमको दो, यानी जहां तलाक दिया तो 25 गुना पैसा लेंगे एलमिनी के नाम पे। अलमनी के नाम से। अरे भाई तो ये लड़का साफ कहे ना भाई, तब कैसे हम पैसा देंगे? आपका गड़िए तो गर रहा है। जैसी गाड़ी पर चढ़ते हैं, पान खा के गिलौड़ी खिली जैसी पान खाते हैं, स्टीयरिंग पर बैठते हैं, तैसी गाड़ी गर रहा है। चलने का 1 नंबर गियर लगाते हैं तो लगता है बाइक गियर, मतलब एकदम नहरवे जाती है। हम 1 नंबर लगते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, आई बाइक गियर धर लेती है। तो बहुत सारा लड़का घुमाने के लिए गया था शोरूम में, लेकिन शोरूम में भी डांट दिया उसको, कहा कि अगर खबरदार गाड़ी जहां घुमाया तब 25 गुना पलांटी देना होगा। आप बताइए इसमें लड़का क्या करेगा, क्या करेगा? वही तो सर, बिना घर के ना घाट के, फिर क्या करेगा? तो वही तो कह रहे थे, इसमें लड़का क्या करेगा? लड़का को शुरू से टंच रहना पड़ेगा। लड़का को एक बात देखिए, कहानी याद आ गया, आप चलाइएगा ये, जैसे क्या करिएगा। लखीसराय का घटना है। प्रसादी बाबू को 2 लड़के थे, एक मथुरा बाबू थे, एक जमुना बाबू थे। तो मथुरा बाबू को जब शादी किया ना बड़ा लड़का का, तो पहले जमाना में भी ये सब होता था, तो उसकी माँ सिखा देती कि लड़का को मुट्ठी में कर लो, बहुत साल पहले की बात। तो मथुरा बाबू सियाना तेज तर्राक, और मथुरा बाबू के पिताजी प्रसादी बाबू बहुत तेज तर्राक, बुढ़वा लाठी लेके बैठता है अगुआ में कि कौन हमारे दुगाड़ी में घुसा, कौन हमारे घर में घुसा, छाई बिलाए। वो लाठी उसको, दोनों बेटवा लाठी दे लेता बुढ़वा के कि कुत्ता बिलाए के हाँकना है पिताजी। कल के हाँ हम तो हाकिल बैठले ही है। तो भोरे भोरे रोज खटिया पर तकिया मसलन लगा करके चादर बिछा कर बुढ़वा के मतलब दादा को उसको बैठाता था अपने पिताजी को। तो जैसे सदिया किया तैसे लड़किया का वही बुधिया, और मैया हैंडल कर रही थी। दोनों में विवाद हो गया, लड़की को छोड़ दिया गया। भाई कैसे इसमें? तो लड़की को, लड़की बदमाश निकल गया तो उसको छोड़ दिया। वो लोग बहुत टाइप का थे किया, लेकिन ये लोग पैसा वाला था, दिमागी था, मामला को शांत कर दिया। उस समय मीडिया उडिया नहीं था, एगो रेडियो था, शिलोंग बजता था, नहीं छोटका रेडियो आता है, वो सब शिलोंग उलोंग मेरे पिताजी कभी धराते थे, BBC भारती। अब नहीं से ये सब हो गया इंडिया मीडिया। हाँ, तो वो जमाना में लड़का का क्रश होता था, ये नहीं कि आज का सोशल मीडिया को लड़की बगत गई सोना है। पहले भी पुरानी भाई पुराना खेल है, लड़की वाला को पुराना खेल है। आज जब छोटका बेटवा की शादी किया तो ये तो बड़का तो अथी कर दिया, हो गया। फिर दोसर से सब शादी हुआ तो ये लक्ष्मी निकल गई। दोसर की को मालूम था कि लड़का बहुत तेज तर्राक है, छोड़ दे भाई, हमरा ठीक रहना है, घर परिवार। तो ठीक निकला तो देखिए उनका बाल बच्चा, घर परिवार बस गया। अब छोटका बेटवा जब शादी किया तो बंगाल की लड़की, अब बंगाल वाला आदमी जानबे करते कितना हाकल होता है, कहीं भी आया, इसको भी मुट्ठी में करना चाहा। आई जमुना बाबू तो बिजनेसिया, एकदम बिजनेस देखने वाला भाई, ससुराल कभी नहीं जाते थे, और कहा कि एकदम टिप करके ले जा रहा था पूरा धन दौलत। जमुना बाबू तैयार नहीं हुए, नतीजा ये रूम में एकदम आग लगाने लगी, मतलब कपड़ा खोल करके बहुत नाटक की, 3 साल तक नाटक ड्रामा की। जमुना बाबू परेशान। अब बड़का भैया तेकर तो ममलसी खिलाड़ी, तो अपने छोड़ के दूसर शादी किया तो कर घर शुद्ध हुआ। तब बड़का भैया बुद्धि देते गया तो वो 8, 10, 20 साल में सुधरी है, तब जाके वो लक्ष्मी बनी है। तो इस चीज को हम गारंटी लिख के देते हैं कि बेटा की शादी करना होगा तो जिस घर में आपका मतलब कि लड़की का जो भाई है वो गार्जियन है और उसका शादी हॉल है, उसके यहाँ करिए, कोई खतरा नहीं है।
तो साला जो है उस शादीशुदा होना चाहिए। साला शादीशुदा होना चाहिए और उनका पत्नी मालकिनी होना चाहिए। और उस घर में करिए, एकदम उसको चढ़ने नहीं देगी ननद को, एकदम ननद को बसा के ही छोड़ेगी वो। लेकिन माता पिता अगर जीवित है, माता पिता जीवित है, अब पिता गार्जियन नहीं है, ओकर मैये गार्जियन, सबके ओकर मैये गार्जियन रहा है, पति के कुछ बुझती है वो सब, उसके घर में मत करिए बेटा की शादी। कहा कि वो अपना पति को नहीं बुझ रही है, वो खुदे मलकिनी है, तो दोनों का हाथ से चाबी ताला बेटा ले लिया उसका, और उसका वाइफ हाल है मलकिनी, मालिक मलकिनी, उसके घर में करिए, कोई खतरा नहीं है, आराम से। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान दीजिए, बहुत सारा घटना हो रहा है, हमको भी देखा नहीं जाता है। तो हम कोई लड़का के तरफ से नहीं बोल रहे हैं, लड़की की तरफ से, जो सच्चाई, हम लड़की की भी तरफ से बोल रहे हैं। लड़की अपनी माँ को ज्यादा बात नहीं माने, माँ बात माने, कुमार तक माने, उसके बाद शादी के बाद अपना पति का बात माने, सास ससुर का बात माने, दैट्स ऑल, एकदम बस जाएगी और उनका घर बच जाएगा। तो उनके फेवर में भी यही बोल रहे हैं कि लड़का लड़की कैसे दंपत्ति जीवन जिएगा। बहुत सारा लड़का अब शादी नहीं कर रहा है, तो चिल्लर के डर से नंगोटी खोले के है। गहराई से देखना है कि पहले भी कांड होता था, आज भी हो रहा है, आज जरी ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहले से हो रहा है। तो करना क्या है कि यही प्रमुख अंश है कि आप जो है शादी करिए, लड़की को, अपना पत्नी को लक्ष्मी बना दीजिए। लक्ष्मी कैसे बनेगा? नहरा से धीरे धीरे उसको नाता को दूरी बनाइए, आ जाइए साल भर में 2 साल में साथे जाइए और साथे आइए। पत्नी को अकेला मत छोड़िए। जहां पत्नी को नहरा भेज दिए और आप यहाँ रह गए काम में, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यानी आपको पत्नी को कान फूकेगी कि मालूम है आपको जी। तो पत्नी के साथ जाइए, एक दिन वही गाड़ी से जाइए और उसके बिहान होके बैरंग होके चलाइए। ससुराल का भी मजा हो गया, उनको भी लग जाएगा कि हमारा बेटा पुतवाया भाई, बहुत दिन के बाद मेरा बेटा पुतवाया, हा, मिठाई ये है, कपड़ा है, ये है, उनका भी खुशी हो गया और आपका माता पिता भी खुश हो गए। ये काम करिए, दोनों घर एकदम चकाचक चलेगा। देखिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, और उसी को डायरेक्ट सर बता रहे हैं, सजेशन भी दिए तमाम बेहतरीन तरीका से। सर जाते जाते ऑडियंस से क्या कहिएगा, जो आपको हमेशा से देखते रहते हैं और नए कलाकार जो हैं उनके लिए क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, सब लोग तो जानकार हो ही गए हैं, और हम ये कहेंगे कुछ नहीं, हम तो बस जितने भी साधु महात्मा हैं उनका बात सुनिए, उनका बात सुनिएगा। वो कौन, आपका तो गलत नहीं बोलेगा, वो तो महात्मा बने हुए हैं भाई। लेकिन आज जो महात्मा जी बोल रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष जो बड़े बड़े वहां बैठे हुए हैं, उनका बात सुनिए, मेरा बात नहीं सुनिए। आप देखिएगा, एकदम आगे बढ़ जाइएगा। माता पिता गुरु, 3 वो आपका इम्पोर्टेंट है, इनको लेके चलिए, आगे बढ़ जाइएगा। और जो पैर खींचने वाला आदमी है उनको मुंह मत लगिए, हाँ सुनिए, एक कान से सुनिए, उड़ा दीजिए, और जो नीति सिद्धांत है वही काम करिए। नीति सिद्धांत मतलब जो मेरा नीति क्या कहता है, तो नीति सिद्धांत से चलिएगा तो जरूर कोई गलत काम आपसे नहीं होगा। सदा खुश रहिए, आगे बढ़िए। देखिए, जाते जाते कुछ सुनाइएगा, आप तो गाती भी हैं, अब कुछ सुनाना चाहते हैं तो ऑडियंस को सुना दीजिए। क्या सुनाऊं मैं? कोई सॉन्ग जो आपके लिए प्यारा हो, जो गा सकती हैं ऑडियंस के लिए। हिंदी सॉन्ग सुना हाँ, देते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। चलिए, तो आप इंटरव्यू के माध्यम से क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया और सोशल इश्यूज पे बेहतरीन तरीके से चर्चा हुआ। सर ने कई तरीके से सजेशन भी दिया। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, प्रतिक्रिया जो होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।